एक घने जंगल में मुन्नी बंदरिया अपनी बेटी कम्मो बंदरिया के साथ एक बड़े से पेड़ पर रहती थी और उस बड़े से पेड़ के नीचे कई जानवर धूप से बचने के लिए दोपहर में आराम करने आ जाते। मुन्नी बंदरिया सभी से बातचीत करती और हंसाती। मुन्नी बंदरिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सभी की मदद करती और हमेशा खुश रहती थी और सबसे अच्छे से बातचीत करती थी। वहीं उसकी बेटी कम्मो मुन्नी बंदरिया के बिल्कुल उल्टी थी। वो किसी से बातचीत नहीं करती और अपनी मनमानी करती थी। एक दिन गुल्लू चिड़िया अपने बेटे को लेके मुन्नी बंदरिया के पेड़ के नीचे बैठी थी और मुन्नी बंदरिया से बोली, मुन्नी बहन जरा देखो ना, मेरे बेटे बुल्लू को किसी इंसान ने पेड़ पे बैठा देख पत्थर मार दिया और अब इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक माँ का अपने बच्चे के लिए दर्द समझ सकती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ। मुन्नी बंदरिया कहीं दूर पेड़ पे गई। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये लो हरी हरी पत्तियाँ, बुल्लू को खिला दो, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बुल्लू चिड़िया उस पत्ते को देख के मुंह बनाने लगा और उसकी माँ ने उसे आंख दिखाई तो बोला, अरे माँ, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं खाऊंगा इसे। खा लो बेटा, मुन्नी मौसी बड़ी दूर से लेकर आई है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। बुल्लू ने फिर चुपचाप वो पत्ते खाए और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब कम्मो बंदरिया ऊपर बैठी बैठी देख रही थी और सोच रही थी, क्या जरूरत थी इतनी दूर जाके उसके लिए पत्ते लाने की? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। ये बात उसने अपनी मम्मी के सामने बोली। मुन्नी को थोड़ा बुरा लगा। उसने उसे समझाया कि मुश्किल में सबकी हेल्प करनी चाहिए। एक दिन बुल्लू चिड़िया खुश होकर कम्मो बंदरिया से मिलने आई। बुल्लू चिड़िया ने कम्मो बंदरिया से पूछा, तुम कैसे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी सुंदरी से बात करने की? बुल्लू को थोड़ा बुरा लगा और वो बोला, मैं तो बस मुन्नी आंटी की वजह से तुमसे बात करने आया। उस दिन उन्होंने मेरी मदद की थी ना। मेरी माँ तो बहुत बुद्धू है जो सबकी मदद करती है। मैं उनसे बहुत अलग बनूंगी। एक दिन सुबह मुन्नी बंदरिया को बाजार जाना था। बेटा, मुझे थोड़ा मार्केट में काम है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम मेरा वेट करना और इस पेड़ से दूर मत जाना। शहर की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। कम्मो बंदरिया गुस्से में कुछ नहीं बोली। दोपहर में चिंगारी भालू और झुमरू खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और कम्मो अपनी माँ के जाते ही अपना दिमाग चलाने लगी और बोली, मैंने कभी शहर नहीं देखा, आज तो जाके रहूंगी, अच्छा मौका है। झुमरू खरगोश ने उसकी बात सुन ली और बोला, कम्मो, तुम अभी बहुत छोटी हो शहर जाने के लिए। अगर तुम बोर हो रही हो तो हमारे साथ खेलो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहती। जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर शहर की तरफ मत जाना। और ये बोलकर झुमरू और चिंगारी भालू पेड़ के नीचे सो गए और मौका देखते ही कम्मो शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे शहंशाह शेर, बवाल मेंढक और चुन-चुन चूहे ने भी देखा और शहर की तरफ जाता देख सब चौंक गए। आज मैं शहर जाऊंगी, खूब खिलौने लाऊंगी, झूमूंगी खूब और नाच दिखाऊंगी। आज मैं शहर जाऊंगी, खूब खिलौने लाऊंगी, झूमूंगी खूब और नाच दिखाऊंगी। वाह, क्या नज़ारा है! कितने लोग हैं और कितने फूल हैं, कितने फल भी हैं। मेला लगा है और सब मज़े कर रहे हैं। जंगल में तो ये सब देखने को भी नहीं मिलता। अब मैं यहीं रहा करूंगी और मज़े करूंगी। उसे ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था और वो बहुत खुश भी थी। तभी उसे टुकटुक मदारी वहाँ देख लेता है और उसे पकड़ के कैद कर लेता। मुन्नी बंदरिया अपने घर पहुँच चुकी होती है और उसे लगता है कम्मो फिर से कहीं आसपास घूम रही होगी। तभी वहाँ बवाल मेंढक आता है और बोलता है, अरे मुन्नी मौसी, कम्मो घर आ गई क्या? मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे बवाल मेंढक, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? कम्मो यही कहीं खेल रही होगी, आ जाएगी। अरे नहीं मौसी, मैंने उसे शहर की तरफ जाता देखा तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूं, मेरा मन शांत हो जाएगा। क्या? कम्मो शहर की तरफ? और फिर वह जोर जोर से रोने लगी। अब मैं उसे इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगी? मुन्नी की आवाज़ सुनकर झुमरू खरगोश, चिंगारी भालू, शेरशाह शेर, चुन-चुन चूहा, बुल्लू और गुल्लू चिड़िया भी आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ मुन्नी? कम्मो अकेले शहर चली गई है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? अरे मुन्नी मौसी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरे कुछ दोस्त शहर में रहते हैं, हम चलते हैं साथ में, ढूंढ ही लेंगे हम उन्हें।
हाँ, हम सब मिलकर कम्मों को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तब जाकर मुन्नी बंदरिया को थोड़ा हौसला मिला और उसने बोला, मुझे खुशी है आप सब मेरे साथ हो। फिर वो सब मिलकर शहर की ओर चल पड़े। सभी जानवर मुन्नी के साथ कम्मों को ढूंढने चल पड़े। शाम हो चुकी थी, लेकिन शहर की जगमगाहट से सब साफ साफ दिख रहा था। सब अलग अलग होकर बाजार में कम्मों को ढूंढने लगे। इतने में चिंगारी भालू ने उसे देखा। वो एक पिंजरे में कैद थी। टुकटुक मदारी उसे पास बैठा देख रहा था और खुश हो रहा था। चिंगारी भालू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बताया कि अरे कम्मो वहाँ पिंजरे में कैद है और उसे कैद करने वाला मदारी उसके पास बैठा है। तुम छोटे जानवर अगर उसके पास गए तो वो तुमको भी पकड़ लेगा, इसलिए तुम सब यहीं रुको। झुमरू और गुल्लू को ये काम करना पड़ेगा। मैं और शेरशाह उस पर नजर रखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम आ जाएंगे। अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे करेंगे? तो चिंगारी भालू बोला, हाँ, तुम दोनों पे किसी को भी शक नहीं होगा। अगर मैं गया तो लोग इधर उधर भागेंगे और हो सकता है कम्मो हमें फिर दोबारा कभी ना मिले। ये बात सुनकर मुन्नी फिर रोने लग गई। गुलाबो हाथी ने उसे चुप कराया और बोला, चिंगारी भालू सही कह रहा है। चिंगारी भालू ने झुमरू और गुल्लू के कान में फुसफुसाया और वो दोनों आगे बढ़े। गुल्लू चिड़िया तेजी से जाती है और मदारी की आंखों में अपनी चोंच मारने लगती है और बोलती है, झुमरू जल्दी करो। इतनी देर में मदारी को कुछ पता चलता। झुमरू अपनी चालाकी से पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, कम्मों को बाहर निकालता है और बोलता है, अरे भागो गुल्लू। और वो दूर आसमानों में उड़ जाती है और मदारी कुछ नहीं कर पाता। ऐसा करके तीनों भाग जाते हैं। ये सब देखकर कम्मो बहुत डर चुकी होती है और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होती है। जंगल पहुंचकर कम्मो बंदरिया सबसे माफी मांगती है और बोलती है, आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप सब ने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी बाहर ही ना निकल पाती। मैं कम्मो की गलती की वजह से आप सबसे माफी मांगती हूँ। आप अगर मेरी मदद ना करते तो शायद मैं कम्मो को कभी ढूंढ ही नहीं पाती। अरे हमने तो सिर्फ मुन्नी की वजह से कम्मों की मदद करी है। तुम्हें अब सबके साथ रहने की समझ आ गई होगी। और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे कम्मो बहुत सुधर जाती है, सबकी मदद करती है और अच्छी बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने से छोटे बड़े सभी का आदर करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।